नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। वूल एंड वुलन एक्सपोर्ट काउंसिल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बताया। फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में संगीत सम्राट पंडित जसराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज के जीवन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्वर्णिम अध्याय बताया। आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। कुलपति ने विश्वविद्यालय में शहीद उधम सिंह क्रिकेट पवेलियन का उद्घाटन किया। और केंद्र सरकार ने ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के अनुरोध वाले प्रसारित हो रहे ईमेल को फर्जी बताया। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे आय में वृद्धि होगी और रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जमीन बंजर होने से बचेगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज कैथल जिले के गांव तुमाड़ा में सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक राजपाल सिंह द्वारा प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आचार्य देवव्रत ने बताया, आईसीआर की रिपोर्ट है, कार्बन 0.5 से नीचे आ गया। पूरे देश की धरती का अपने अपने खेत की मिट्टी लेके जाओ और प्रयोगशाला में टेस्ट कराओ। एक किसान की भी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2345 से ऊपर नहीं है। और कृषि वैज्ञानिक का कहना है, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया ना, वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक यूरिया और रसायन के प्रयोग से जमीन की उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत करवाया। उन्होंने किसानों को कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल में निःशुल्क प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए निमंत्रण भी दिया। आचार्य देवव्रत ने कहा, हरियाणा का भूमिगत जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में किसान भाइयों को समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। वूल एंड वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप एक सशक्त और दूरगामी रोड मैप बताया है। परिषद के अध्यक्ष आरसी खन्ना ने कहा है कि यह बजट भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा को ऊन, रेशम और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। यह योजना आयातित कच्चे ऊन पर भारत की निर्भरता को कम करने, गुणवत्तापूर्ण घरेलू रेशों की उपलब्धता को बढ़ाने तथा खेत से फैशन तक पूरे ऊन और वूलन मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास तथा समर्थ द्वितीय के क्रियान्वयन जैसे पहले वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। परिषद के उपाध्यक्ष हरमीत सिंह भल्ला ने कहा कि बजट में फाइबर आत्मनिर्भरता, एमएसएमई समर्थन, कौशल विकास और निर्यात सुविधा पर दिया गया विशेष ध्यान छोटे और मध्यम उद्यमों, कारीगरों तथा पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय फाइबर योजना और क्लस्टर आधारित हस्तक्षेपों से कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार होगा, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी तथा भारतीय ऊन और वस्त्र उत्पादों को वैश्विक बाजारों में अधिक पहुंच और पहचान मिलेगी। फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में आज संगीत सम्राट पंडित जसराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज का जीवन भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय है। आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय। हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोक को और उस
पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूँ जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। आज हम पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की चौथी वर्षगांठ भी मना रहे। इसकी नींव 2022 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज को देश विदेश में मिले सम्मान का जिक्र करते हुए कहा, विभिन्न संस्थाओं के नए संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई कारों से भी नवाजा है। ऐसे महान कलाकार की समृद्धियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। राग रागनियों भाग दमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही प्रभाव है। प्रदेश में आसावरी धनास बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर गांव के नाम भी रखे हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव में मौजूद पुस्तकालय में पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज और भजन गायक अनूप जलोटा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में दुर्गा जसराज और अनूप जलोटा ने इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर प्रशंसा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि आज पुस्तकालय में एक पुस्तक प्रदर्शनी शहीद उधम सिंह क्रिकेट पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने विश्वविद्यालय परिवार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। 2 फरवरी 1970 को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और तब से लेके आज तक चाहे हरित क्रांति हो, दुग्ध क्रांति हो, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, हर क्रांति में विश्वविद्यालय ने एक अहम योगदान दिया है और उसी के कारण लगभग 8 गुना हमारी खाद्यान्नों की प्रोडक्ट बढ़ी है। इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारी सरकारों, हमारे वैज्ञानिकों, छात्रों, किसान भाइयों सबको जाता है, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है। हर हाथ में रोजगार, उसके लिए हमने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। कुलपति ने कहा कि इसी वर्ष राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय को जल संरक्षण व प्रबंधन का राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आने वाले समय के लिए फसलों की ऐसी किस्में विकसित कर रहा है जो कम पानी और कम संसाधनों में पैदा की जा सकें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय नेचुरल फार्मिंग एक्सीलेंस सेंटर की भी स्थापना की गई है। सरकार ने ईमेल के माध्यम से प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें लोगों से ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का अनुरोध किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि प्रसारित हो रहे ईमेल फर्जी हैं। सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने से संबंधित ऐसे ईमेल, लिंक, कॉल और SMS प्रतिक्रिया न दें। हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 21 फरवरी तक प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव 2026 के पोस्टर का विमोचन किया तथा उत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर का लोकार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पशु पक्षियों का आदिकाल से हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। देवी देवताओं का भी पशु पक्षियों से गहरा संबंध रहा है, जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। इनके संरक्षण के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अंतरिक्ष जगत की महान शख्सियत एम टैगोर बाल निकेतन विद्यालय की पूर्व छात्रा स्वर्गीय कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज करनाल के सेक्टर 6 स्थित विद्यालय के प्रांगण में श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। वूल एवं वूलन एक्सपोर्ट काउंसिल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप बताया।
फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी में संगीत सम्राट पंडित जसराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज के जीवन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्वर्णिम अध्याय बताया। आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। कुलपति ने विश्वविद्यालय में शहीद उधम सिंह क्रिकेट पवेलियन का उद्घाटन किया। और केंद्र सरकार ने ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के अनुरोध वाले प्रसारित हो रहे ईमेल को फर्जी बताया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।